लेट्स स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 19 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया है? तो आपको याद रखना है, फेसबुक कंपनी के साथ में मिलकर इंडेक्स जारी किया गया है, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वायु गुणवत्ता की स्थिति में सुधार के लिए सुधारात्मक कदमों की निगरानी हेतु 8 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है? तो यहाँ पे आपको ये नाम पहचानना है और यहाँ पे हम आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है रामेश्वर प्रसाद गुप्ता इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपको एचएएस अलाइड और नायब तहसीलदार की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बिली बॉट लाइफ एंड cricket.me किस भारतीय क्रिकेट का संस्मरण है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या फिर वीरेंद्र सहवाग या सुरेश रैना? तो याद रखिएगा, ये संस्मरण है सुरेश रैना का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा शुरुआत की गई है आहार क्रांति की। नेक्स्ट वन इज ई सेंटा का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको भी बताना है कि ई सेंटा, जो कि SENTS की स्पेलिंग है, ये क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको मैं बता दूं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले किसी भी हिमाचल प्रदेश के कंपैरेटिव एग्जाम के लिए। तो ई से तो इलेक्ट्रॉनिक बन रहा है, एस से सॉल्यूशन है, फॉर एगमेंटिंग नेक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्यूकल्चर। तो आपने यहाँ पे देखिए, लास्ट वाला वर्ड ही मुझे यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे, यहाँ पे आप कर लीजिए, तो आपको ये एग्रीकल्चर से इसको आइडेंटिफाई करना है और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को यहाँ पे स्थान मिला है 49th, और पहले भी आपने वीडियो में देखा कि फेसबुक के साथ में इसे जारी किया गया है और भारत यहाँ पे 49th पोजीशन पे। और यदि हम बात करें तो भारत के साथ में 49th पोजीशन थाईलैंड को भी दी गई है। ये फैक्ट कि इस तरह के फैक्ट एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है परीक्षाओं की बात करें। और नंबर 1 में स्वीडन है, ये भी हमने 2 दिन पहले डिस्कस कर लिया। एक बार पुनः आपको यहाँ पे पूरा का पूरा फैक्ट बता दिए गए। पोइला बोईसाख यानी बंगाली नववर्ष कब मनाया जाता है? तो बंगाली नववर्ष मनाया जाता है 15 अप्रैल को, और उसी दिन देखिए हमारा हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यदि आपको लगता है कि इस दिन कोई और दिवस भी मनाया जाता है जो कि आपको याद है, तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो आवाज दिवस है, यानी वर्ल्ड वॉइस डे है, इसे मनाया जाता है 16 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और 16 अप्रैल 2021 को मनाया गया वर्ल्ड वॉइस डे की थीम थी वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के 19 अप्रैल 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए वीरांगना ऑन व्हील्स योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए, इसे शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। 15 अप्रैल 2021 को जो हिमाचल प्रदेश के स्वर्णिम जयंती समारोह का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था हिमाचल प्रदेश के मंडी पद्धर में। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी था उसी दिन, या उसके एक दिन पहले बिलासपुर में जो संजय कुंडू जी है, पुलिस विभाग के मुखिया, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी बात कही गई थी। और ये भी कहा गया है कि हर पुलिस स्टेशन में एक वीरांगना ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की जाएगी। तो आप इसको देखिए, ऐसे राइटिंग की बात हो, आपकी प्रारंभिक परीक्षा की बात हो, मुख्य परीक्षा में GS 1, 2, 3 की बात हो, वहां पर भी आप इस तरह के फैक्ट ले सकते हैं। आपको प्रश्न आएगा कि महिलाओं को उत्थान के लिए कि प्रदेश सरकार द्वारा किस किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, तो आप वहां पे इस तरह के जो लाइन्स होती है, इस तरह की योजनाएं होती हैं, उनको भी कोट कर सकते हो।
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था? आपको ये बताएंगे, प्रश्न आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से विद्वानों की हमें कमेंट भी आती है कि ये तो करंट अफेयर का प्रश्न ही नहीं है। पहले आपको इसका उत्तर बता देते हैं। जून 2014 आपने याद रखना है, इस दिन मिला था जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसे इसमें सम्मिलित किया गया था विश्व धरोहर में जून 2014 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पहला और एकमात्र ऐसा पार्क है जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। देखिए आजकल सुर्खियों में क्यों है, मैं यहाँ पे आपको कंक्लूड कर दूं। जो जाजू राना बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर था, तो इस पार्क में एक न्यूज लगी थी अमर उजाला समाचार पत्र में, बहुत ही बेहतरीन न्यूज मुझे लगी। यदि आप थोड़े से पर्यावरण प्रेमी हैं या पशु प्रेमी हैं या पशु पक्षियों के बारे में आप कुछ दया भाव रखते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कहा गया, देखिए इस पार्क का यदि हम बात करें, कुल्लू जिला में क्लियर हो गया, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र विश्व धरोहर वाला पार्क है। जो इस पार्क का कुल क्षेत्रफल है 1171 वर्ग किलोमीटर। एचएस में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। और जो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जाजूराना, उसके संरक्षण का मुख्य केंद्र भी ये बन चुका है। करीब 500 जाजूराना पक्षी इस पार्क में है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कस्तूरी मृग है, बर्फानी तेंदुआ भी पार्क में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए वन्य प्राणियों की 31 प्रजातियों में काला और भूरा भालू है, कस्तूरी मृग है, हिम तेंदुआ, घोरल, हिमालयन नीली भेड़ है, हिमालयन थार है, हिमालयन बीजल के अलावा मुर्गा प्रजातियों दुर्लभ पक्षियों की 209 नस्लों में जाजूराना, मुनाल, कोकला, साहिल, चीड़, सीजेंड और 44 तितलियों की प्रजातियां भी पाई जाती। तो आप इस पार्क के बारे में बड़ी उत्सुकता से एक बार कभी आपको जीवन में समय मिलेगा, जरूर आप इसको विजिट कीजिएगा। ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे लाइन को किस सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए इसको भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है यदि हम रेलवे ट्रैक की बात करें। और देखिए इसकी मार्ग की शुरुआत की गई थी 9 नवंबर 1903 में। ठीक है जी, 1903 में इस मार्ग की शुरुआत की गई थी। और एक बात आपको यहाँ पे और याद रखनी है, ये जो रेलवे नेटवर्क है आपका उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए 1896 में इस रेल मार्ग को बनाने का कार्य दिल्ली अंबाला कंपनी को सौंपा गया था। रेल मार्ग कालका स्टेशन 656 मीटर से शिमला 2076 मीटर तक जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहूँगा कि 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा भी इस ट्रैक में यात्रा की गई थी। और यहाँ पे बहुत ही विस्तृत आपको ये फैक्ट बताया गया है। यदि आप ये संपूर्ण जानकारी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए इला स्टडी और हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन से सारी डाटा आपको मिल जाएगा। हर रोज़ के करंट अफेयर भी हमारी टीम वहाँ पे अपलोड करती है। गोंधला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? देखिए गोंधला क्षेत्र हमारा संबंधित है लाहौल स्पीति से। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा आज के करंट अफेयर हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। और अब आपको इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट करना है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत और इलाइट स्टडी टीम की सक्सेसफुल ह्यूमंस के द्वारा जो किताबें तैयार की गई उनकी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। अपने पास अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए दोनों चीज़ें बहुत ही सहायक साबित होंगी। कुछ ही दिनों में आपने अच्छे स्लाइड एंट्री की परीक्षा देनी है, क्योंकि परीक्षा होगी तो होगी। पिछले कल भी हमने एक वीडियो जारी किया था और उसमें आपको कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार 12,000 टीचरों की भर्ती करने जा रही है, क्योंकि 30,000 भर्ती करने की बात बजट में कही गई है। और ये भर्तियां होगी क्योंकि आपको हमने एक बार पुनः आपको रिवाइड करवा दें कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार की 4th ईयर चल रहा है। नेक्स्ट ईयर इनके 5 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। तो सरकार विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं के लिए यहाँ पे नौकरियों का जो इनका एक आश्वासन है उसे धरातल पर उतारने का भरसक प्रयास करेगी। और आपका भी ये जो सरकार की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको आप यदि गेन करना चाहते हैं तो आपको अच्छी किताबों के साथ में पढ़ना होगा। जरूर कुछ इन्वेस्ट कीजिए। इला स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइए और अपने लिए अच्छी अच्छी किताबों की एक लिस्ट बनाइए। हाल ही में आपने क्लर्क की परीक्षा देने की बहुत ही बेहतरीन किताब है हमारे इस प्लेटफॉर्म की। क्लर्क परीक्षा के लिए पिछले 11 वर्षों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर के साथ में कंप्लीट सिलेबस पैकेज के साथ में किताब आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा नवीनतम किताबों के बारे में आपको जल्दी से अपडेट करवा देते हैं। HPPSC और HPSSC के प्रीवियस सॉल्व्ड के पेपर की किताब हमारी लॉन्च हो चुकी है। विभिन्न तरह की परीक्षाओं के आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न पत्र आपको एक ही किताब में मिलते हैं। साथ में मुख्य
परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए। ये किताब आपको एक विजन दिखाएगी, परीक्षा का स्तर क्या है, कितने प्रश्न रिपीट होते हैं और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आगे आप कैसे तैयारी करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। किसी परीक्षा में बैठने से पहले कम से कम 1 वर्ष के करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे किताब है, ये की किताब में पहली बार आपको हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हमारी टीम उपलब्ध करवा रही है। इन किताबों के साथ में आगे बढ़िएगा और नियमित रूप से पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलेगी। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।